मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं। आप लोग ये सोच रहे हैं कि इसकी अगली एपिसोड कब आएगी, और मैं आपको बता दूं कि वो आ चुकी है दोस्तों, आपके बिल्कुल सामने है। तो हम टाइम को वेस्ट नहीं करते। चलें आगे चलते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, और यहाँ पर चलते हैं कि ये तीन स्लैशें क्या हैं, तीन डॉट्स तो हम देख ही चुके हैं, चल क्या रहा है, तीन स्लैशें क्या हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अबाउट। हम जाते हैं अबाउट के अंदर, उन्होंने कहा भैया ये मेमो का वर्जन है 8.0.6 जो कि माइक्रोविट ने बनाया है, और मेमो की सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो मेमो आपको पूरी सपोर्ट करेगा। सपोर्ट से मुराद ये कि अगर कोई सवाल जवाब है तो हेल्प करेगा, आपको इलेक्शन में सपोर्ट नहीं करने वाला है मेमो। ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ आ जाएगा, जिसको अगर आप खोलना चाहें तो खोल लेना, चाहें तो ना खोलें। फिर आपकी बात आती है, कहते हैं जानी हमें फॉलो करो। यार आप कोई बहुत ही महात्मा इंसान तो है नहीं जो हम आपको फॉलो करें, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इन तमाम जगहों पर अपने अकाउंट बनाए हैं। अगर हम चाहें तो हम उनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यार हम फॉलो करने के मूड में नहीं हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे। एफ ए क्यू फीडबैक। एफ ए क्यू क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। एफ ए क्यू होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि लोग ज़्यादातर पूछेंगे, उन्होंने खुद अपने माइंड से सोच कर इसका जवाब आपको खुद दे दिया। मतलब ये कि उन्होंने खुद देखा, खुद सोचा, खुद ही फैसला कर लिया अपने ही हिसाब से, जो कि मेरे हिसाब से गलत चीज़ है। ठीक है। तो खैर ये तो हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं चेक अपडेट। मतलब अगर कोई अपडेट आई हुई है मार्केट में और अगर आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो यहाँ से है। और उन्होंने कहा भैया हम नहीं करेंगे, आप खुद जाके ले आओ। अगर कोई अपडेटेड वर्जन आपको मिलता है तो मैसेज बॉक्स बड़े कमाल का। मैसेज बॉक्स बेसिकली ये होता क्या है यार, अगर आप कोई बात कर रहे हैं मेमो के सपोर्ट से कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये समथिंग इज लाइक दैट आई एम फेसिंग, तो यार ये मैसेज बॉक्स आपकी हेल्प करता है, क्योंकि कोई भी अगर मैसेज आता है वहाँ से वो यहीं पर आपको मिलेगा। और जब आप इसे क्लिक करेंगे आपके सामने प्रकट हो जाएगा, बिल्कुल श्री देवी की तरह, नहीं नहीं महादेवी की तरह। आप अपनी मर्जी का डाल लीजिए, इट्स ओके। तो यार यहाँ पे आपको मैसेज मिलेंगे, जो भी वो आपको सपोर्ट से भेजेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया है। और सिस्टम इंफॉर्मेशन, ओके दैट्स द थिंग हियर मैन। आपका जो सिस्टम है वो क्या है, और आपने जो चीज़ें बनाई हुई वो क्या वर्क कर रही है, हम यहाँ पर वो देखें। सबसे पहले उसने कहा वीटी फीचर सपोर्ट है, ओएस आपका नॉर्मल है, ग्राफिक्स ड्राइवर जानिए आपको अपग्रेड करने की जरूरत है। ग्राफिक्स बहुत गंदे हैं यार, मैं अपने सिस्टम में खर्चा नहीं कर सकता यार, बहुत महंगा है। ठीक है ना। और ऑडियो, ऑडियो उन्होंने कहा नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। फ्रेम रेट 60 एफ पी एस सेकंड, यानी कि एफ पी एस क्या होता है, 60 फ्रेम्स पर सेकंड। देखा मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, आप हो नहीं हो ना, मुझे पता था। ओके। हार्डवेयर इन्फो की बात करते हैं तो उसने कहा बजानी सीपीयू एंड रैम की बात है, कोर इंटेल आर कोर टी एम आई है थर्ड जनरेशन 3570, बहुत कमाल का सिस्टम है। मैं रिकमेंड करता हूँ जिन्होंने अच्छा काम करना है इस्तेमाल करें। और जो आपका रेंडर है ना उसके अंदर भी कोई इशू नहीं आता, कमाल की रेंडर नहीं करता यार ये। और 3.40 का गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, आपको और क्या चाहिए, मतलब सीरियसली। 4 सीपीयू है, 14 जीबी रैम बता रहा है, और इंटेल आर एच डी ग्राफिक्स, जो कि हस्ब ज़रूरत सिस्टम के अंदर मैसर थे, हमने वो इस्तेमाल किया यार, हमने खर्चा नहीं किया क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे ना। तो सॉफ्ट इन्फो की बात आती है, हमारे पास ओएस वर्जन विंडो 10 प्रो, यस हमने पिछले दिनों ही नई हार्ड ली है, वो खराब हो गई थी पिछले वाली। ग्राफिक्स ड्राइवर आपके सामने है, ओपन जेल वर्जन आपके सामने है, ओपन जेल रेंडर आपके सामने है। एमुलेटर की इन्फो बता रहा है कि एसएस का है आर ओ जी एंड्रॉइड 7.1.2 64 बिट पीके, मतलब पाकिस्तान में चल रहा है। और डिवाइस कन्फिगर टकडिंग टकडिंग टकडिंग, मैं आपको बताता हूँ कि 4 सीपीयू हैं जिसके अंदर 6144 एमबी का कैश है, मतलब रैम रखी है उन्होंने। बाकी हम देख ही लेंगे। उसके बाद उन्होंने इसको 300 DPI और पिक्सल्स के साथ उन्होंने रखा है, डायरेक्ट उन्होंने बताना जरूरी नहीं समझा। तो ये तो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन थी भैया, आपको मिल गई। ठीक है। अच्छा, अब पता हमने करना क्या है, अब हम बात करेंगे उस एक चीज़ की जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। तो हम बात करते हैं विंडोज सेटिंग्स की। सबसे पहले विंडोज सेटिंग क्या होता है, तो उन्होंने कहा स्टे ऑन टॉप, स्टे ऑन टॉप। उसके बाद हमने बात किया फिक्स साइज, साइज फिक्स रहेगा। उसके बाद आप इसको रोटेट करना चाहते हैं रोटेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिक्स लैंडस्केप, मतलब लैंडस्केप जितना है उतना ही रहेगा, और अगर आप लॉक्स करना चाहते हैं कर्सर को विद इन मेन्यू तो जानिए लॉक हो जाएगा। मतलब आप समझ ही गए ना। हाँ आपको सारा समझ आ गया, हाँ मुझे पता था आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है शो फ्रेम रेट, अगर आपको फ्रेम रेट शो करना है तो वो भी शो होगा। और यार पता क्या, हाँ हाँ मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखो, जो लॉक किया मैंने इसको, ये सर्कल यहाँ से बाहर नहीं जा रहा। ठीक है ना। और ये बहुत ही गलत बात है।
ठीक है, तो जब भी मैं ऊपर लेके जाता हूँ वो कहता है जानिए अगर आपने को काम करना है इस तरह का तो Alt प्लस F5। तो यार मैं मसला ये इसलिए बता रहा हूँ, कई मरतबा ऐसा होता है कि आप स्क्रीन छोटी रखते हैं और आपने काम करना होता है, लेकिन अगर आप माउस को ज़्यादा लापरवाही से आड़े टेढ़े तरीके से घुमाएं तो पता क्या करता है, माउस बाहर चले जाता है और आपकी डेस्कटॉप है उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्लिक्स हो जाएंगे, दैट वुड हेट यू, मतलब जो पसंद नहीं करना चाहेंगे आपके इस तरह हो। तो इसलिए आप माउस को लॉक करते हैं, तो ये आपकी ही सोच है और आपकी मर्ज़ी पर है, आप इसे करना चाहें ना करना चाहें, कंप्लीटली ये आपके ऊपर है, आपको पसंद आता है तो आप कर लें। फिर आता है शो माउस कोऑर्डिनेट्स कि भाई माउस कहाँ जा रहा है इस टाइम, कौन से एक्स एक्सिस पे है कौन सा वाई एक्सिस पे है, वो आपको नज़र आ जाएगा, और फ्रेम पर रेट क्या है तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि मैंने इसको बंद किया खोला तो मैंने देखा फ्रेम रेट में चेंजिंग आई है जानी, देखा 42। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं यार, ये आप देख सकते हैं, इनका नज़रसानी कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि हमारी सेटिंग्स क्या होती हैं, और पूरी एपिसोड हम इसी के इर्द गिर्द घुमाएंगे। तो मज़ा तो बहुत ज़्यादा आने वाला है, आपको तो इस बात का पता ही है ना, है ना? सच में पता है ना? मुझे पता था कि आपको पता है, सीरियसली आई नो। ओके, तब तक के लिए ईद मुबारक।